सभी को आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मृदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, मुख्य केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटिशा वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सूर्य जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेघा जी, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और कार्यरत पूरी टीम, उन सभी को हृदय से वंदन। यहाँ आदरणीय अनिल जी, आदरणीय सुप्रिया जी और सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे। ओम। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। सहज क्रिया है, अतिरिक्त शक्ति लगानी है और डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। अपने पाँव अपना मूल आधार है, उसके ऊपर पूरा जीवन निर्भर है। पाँव अच्छे होने चाहिए और पाँव का जितना व्यायाम हम ज़्यादा करेंगे उतना अपना मूलाधार चक्र स्ट्रांग रहेगा और मूलाधार चक्र जितना स्ट्रांग रहेगा उतना हम आरोग्य संपन्न रहेंगे। मूलाधार चक्र स्ट्रांग रहेगा तो हमारा शरीर का पोषण सही होगा। पृथ्वी तत्व यहाँ पर दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व है। हमें जो भी आहार मिल रहा है पृथ्वी तत्व से मिल रहा है। जो भी साग सब्जी अनाज मिल रहा है, फल मिल रहा है, वो सब हमें कहाँ से मिल रहा है? पृथ्वी तत्व से मिल रहा है। तो हमारे शरीर में भी पृथ्वी तत्व है, उसके द्वारा हमारा संपूर्ण पोषण होगा। हमारे शरीर के लिए जो भी आवश्यक है वो मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से प्राप्त होगा। अगर सभी तत्व हमें शरीर में प्राप्त हो रहे तो शरीर में बीमारी क्यों आएगी? आरोग्य संपन्न शरीर रहेगा। मूलाधार चक्र अगर स्ट्रांग है
तो शरीर आरोग्य संपन्न रहेगा, शुद्धि कार्य सही रहेगा, मूलाधार चक्र स्ट्रांग है तो साहस, धाड़स, शौर्य, कूद पड़ने की तैयारी, तो वो व्यक्ति जीवन भर दरिद्री नहीं बनेगा, जीवन भर साधन संपन्न रहेगा। तो उसका मूल कहाँ पर है? अपने पाँव के अंदर। तो पाँव स्ट्रांग होने चाहिए। इसलिए बच्चों को मैदानी खेल खेलने दो। आजकल की माताएं बच्चों को मैदानी खेल खेलने के बगैर उनको अभ्यास की तरफ लगाती हैं, क्योंकि उनके जो दोस्त है, मैत्रिणी है, उनके बच्चों को कितना मार्क मिला, तो वो कंपैरिजन होना शुरू होता है। तो फिर ट्यूशन लगा देते हैं, बच्चे खेल नहीं पाते हैं। बच्चों को बचपन में मैदानी खेल खेलने चाहिए ज़्यादा, तो बचपन में ही मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा और वो जीवन भर स्वस्थ रहेगा। घुटने की बात, डीप ब्रीथिंग करना है, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। सूक्ष्म व्यायाम किसी ने नहीं छोड़ना है। सूक्ष्म व्यायाम द्वारा मूलाधार से लेकर सहस्राधार तक सभी चक्र एक्टिवेट होते हैं और एक एक चक्र के अंदर अलग अलग शक्ति अब्सॉर्ब करके हमारे शरीर और जीवन का कार्य संपादित होता है। दूसरा पाँव के लिए शरीर के स्थिति अनुसार एक एक क्रिया करना है। जो क्रिया हमें ज़्यादा कर सकते हैं बड़ी आसानी से, वो ज़्यादा करो। हिप जॉइंट के लिए, हिप जॉइंट शक्तिशाली बनने चाहिए, फ्लेक्सिबल, और उनके अंदर चपलता होनी चाहिए। भाग दौड़ में कमी नहीं आनी चाहिए, लास्ट क्षण तक, आखिरी क्षण तक। थोड़ा फास्ट करें। चूड़ा लेंगे, दूसरा पाव। अपार शक्ति है हमारे शरीर में, बीमार होना हमारा स्वभाव ही नहीं है। ये हमारी गलतियों के कारण हम बीमार हो रहे। पिछले 25 वर्ष से मैं बीमार नहीं हुआ। मुझे जब पता चला कि बीमारी हम ही लाते हैं, तब से कोई बीमारी नहीं है। रोज सूक्ष्म व्यायाम छोड़ना नहीं है, योग छोड़ना ही नहीं है, एक दिन भी। लोग गाँव गए, 2-4 आराम करते रहते हैं, जरूरी नहीं है। अभी मैं माता जी का देहांत हो गया, तो यहाँ सुबह का क्लास हो गया था, 8-9 बजे मैसेज आया, गाँव गया, 4-5 बजे पहुँच गया, क्रियाकर्म हो गए। सब बच्चों को बोला उधर कल सुबह क्लास होगा योग का, और दूसरे दिन 40-50 लोगों का योग का क्लास लिया। तब से वहाँ क्लास शुरू हो गया।
कोई भी कारण नहीं होता है योग छोड़ने में। खाने पीने के लिए कारण होता है क्या? 1-2 दिन खाना छोड़ दिया है, बहुत गड़बड़ी हो गई और खाना पीना छोड़ दिया, तो फिर खाना पीना डाइजेस्ट करने वाली जो मशीन है उसके लिए क्यों छुट्टी देना है? चेंज। अभी इससे बड़ा कारण कोई बोल सकता है क्या कि भाई 1 दिन भी मैंने योग नहीं छोड़ा है? तभी तो आज मैं विश्वास से बोल सकता हूँ 76 में कोई समस्या नहीं है और आने वाले 50 साल तक बीमारी छू नहीं पाएंगे। हमारे पड़ोसी का भी आरोग्य ठीक होता है। संपूर्ण आरोग्य, संपूर्ण व्यायाम, जिनको जितना होता है उतना ही करें। भले जिनको होता है उतना आधा करें, ऐसा पश्चिमोत्तानासन, ऐसे जो युवा समझते हैं वो ऐसा करें, लेकिन जबरदस्ती युवा मत समझ, ऐसे करें। चेंज बहुत सारे करने लगे, बहुत आनंद है। चलो, संपूर्ण व्यायाम, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन, और बैठे बैठे घुटने पर कोई प्रेशर नहीं है। गार्डन में 20, 25, 50 राउंड में लगाते 1 घंटे में, उससे 1000 गुना लाभ बैठे बैठे होगा। अभी ये सहज क्रिया है, कोई भी कर सकता है, भले हाथ धीरे धीरे करें। चेंज। स्थित कोणासन, मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा तो पोषण होगा, शुद्धि होगी, साहस धाड़स बना रहेगा। जीवन भर बीमारी नहीं आएगी। स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। मणिपुर चक्र हो एक्टिवेट रहेगा, खुद की अपनी पावर रहेगी। ये पावर हाउस है मणिपुर चक्र, जीवन भर जितनी भी पावर चाहिए वो उपलब्ध होगी। चेंज। ये बटरफ्लाई ज़्यादा करने से स्वादिष्टान एक्टिवेट होगा। घुटने ऐसे जमीन तक पहुंचने चाहिए, ऐसे। कितने समय तक ऐसे ऐसे करते रहेंगे? ऐसे। मर्यादित करना। कुछ क्रिया है वो नहीं होती है तो ना करें। बटरफ्लाई इतना करें।
चेंज। मैं तो 76 का युवा हूँ, इसलिए मैं करता हूँ। मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ना कहीं जॉइंट में अकड़न आती है, ना क्रैम्प आते हैं। जिनको भी क्रैम्प आते हैं वो थोड़ा मीठा कम खाए। जो मीठा ज़्यादा खाते हैं उनको क्रैम्प आते हैं। आगे झुके, जमीन को स्पर्श करें, ऐसा 5 बार करें। चलो, ताकत लगाइए। ये अपने हाथ के पंजे और पाँव के पंजे, ये स्विच बोर्ड है। अपने शरीर के सभी पॉइंट्स स्विच अपने हाथ का पंजा और पाँव के पंजे के अंदर है। एक्यूप्रेशर करें, व्यायाम करें, ताली बजाए। मूवमेंट चाहिए, शरीर के एक जॉइंट को मूवमेंट देनी है। बिना दवा से किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक करने की गारंटी, और 6 महीने से लेकर 12 महीने के पहले डॉक्टर और दवा बंद, पूरी गारंटी देता हूं मैं। लेकिन रेगुलर करना चाहिए, निरंतरता। घड़ी घड़ी चेकअप करने के लिए जाना ही नहीं है। मैंने 25 साल में कोई चेकअप नहीं किया, और लोगों ने एक फंडा बनाया है, हर 3 महीने चेकअप होना चाहिए। चेकअप करो और डॉक्टर के लाइन में रहो। चेंज। उलट सुलट करते रहो, करते रहिए। थोड़ा सा उलट सुलट करते रहिए। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। पंजे घुटने पर रखें, पंजे घुटने पर रखें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ ऊपर, ताकत लगाइए। पूरा खिंचाव मिलना चाहिए, कमर से ऊपर पूरे शरीर को खिंचाव मिलना चाहिए। 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20, 25, 50 बार करे। बीमारी छू नहीं सकती अपने को।
रुकेंगे। डॉक्टर हमारे पास इलाज के लिए आते हैं, बोलते हैं हम तो दूसरों का इलाज कर रहे हैं लेकिन हमारा खुद का इलाज नहीं हो रहा है। बड़ा मजा आता है जब उनसे साथ बात होती है। लेकिन अकेले में मिलते हैं। मुलुंड के ही डॉक्टर हैं, देशमुख गार्डन में मिले थे। बोले 8-10 साल से नींद नहीं आई मुझे। बोले मेरे साथ आके बैठो, 15 दिन के अंदर अच्छी नींद आने लगी जो 10 साल नहीं आ रही थी। चेंज। अपने इधर के डॉक्टर हैं। ऊपर नीचे बीमारी अपने हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। रोटेट करें। आंखों के लिए लेफ्ट राइट थोड़ा खिंचाव दे दो, प्रयास करो। जीवन भर चश्मा लगेगा नहीं, ये पूरी गारंटी। जितना ऊपर नीचे जितना बताया जाता है उतना करें। सलाइवा लगाए सुबह सुबह, आंखों को अंदर से सलाइवा लगाइए। तिरकस, दूसरी बात, ये सलाइवा दुनिया का सबसे टॉप क्वालिटी का आई ड्रॉप है। इससे बढ़िया कोई आई ड्रॉप बना ही नहीं सकता। ये भगवान का बनाया हुआ है। गोल गोल घुमाए, इसके ऊपर विश्वास रखो। बहुत सब कुछ फुकट दिया है भगवान ने। हवा भी फुकट दिया है, ऑक्सीजन फ्री में दिया है, लेकिन वो ले नहीं पाए हम। ऑक्सीजन की कमी और लेस मूवमेंट। रुकेंगे। ऑक्सीजन तो भरपूर है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, फिर भी हम ले नहीं पा रहे अपने असमर्थता के कारण। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने के कारण भले ही ऑक्सीजन वातावरण में भरपूर है लेकिन हम ले सकते, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग नहीं है। भले ही हम नाक से अंदर लेंगे लेकिन हीमोग्लोबिन ने एब्सॉर्ब करना चाहिए, उतनी ताकत उसके अंदर होनी चाहिए। वो ताकत आएगी जब हमारा पाचन ठीक होगा, ब्लड बराबर बनेगा, रेड ब्लड सेल बनेंगे, और रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो महिलाओं के लिए 14 और पुरुषों के लिए 16 बन जाएगा। तब ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होगा और पूरे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा। और फ्री है वो, कोई आपको पैसा नहीं मांगता है। करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। मन में एक पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। अलग अलग विटामिन्स की कमी आती है,
लेकिन हमें पता ना होने के कारण हम बाहर से विटामिन ले रहे हैं, ABCD वगैरह, ओमेगा 3, B12 वगैरह वगैरह। अगर हमारा थायराइड सही है, सलाइवा बराबर है, तो सलाइवा में सभी प्रकार की पोषक तत्व, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने की व्यवस्था है, लेकिन वो थायराइड ठीक होना चाहिए। जिनको भी पता है उनको अपने शरीर के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है। मानव छोड़कर कोई भी जीव अपने आरोग्य के ऊपर एक पैसा भी नहीं खर्च करता है, ना उसके पास पैसा है। रुकेंगे, अब करेंगे महत्वपूर्ण कपालभाति। कपालभाति बोलना है। अपने क्लास का कोई भी व्यक्ति, साधक कपालभाति नहीं बोलने में दिखाई दे। कपालभाति, भाति माने चमकाना, केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। ये तो कल एक मुख्य टीचर्स के लिए हरिद्वार जाने के लिए हमारे सिग्नेचर लेने के लिए आया था। वो बोले हम कपालभाति भरपूर बोलते हैं। बोले तुम फेल है, तुम हरिद्वार क्यों जाना नहीं है। असिस्टेंट टीचर्स ट्रेनिंग किया 1 महीने का और कपालभाति बोल रहा है, तो अपने क्लास में कम से कम कोई कपालभाति ना बोले। कपालभाति, कपाल माने फोरहेड और भाति माने चमकाना। ये फोरहेड चमकीला कब रहेगा? जब शरीर के अंदर सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक कोई बीमारी नहीं, कोई दुख दर्द नहीं है, तब हमारे चेहरे पर चमक रहेगी। तो ऐसी क्रिया है, समस्त शरीर, संपूर्ण शरीर की दुख दर्द को नष्ट करके चेहरे पर चमक लाने वाली क्रिया, उसका नाम है कपालभाति, नॉट भारती। कपालभाति के लिए कोई मर्यादा नहीं है। योग साधना खाली पेट करनी है, वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और कोई मर्यादा नहीं है, इतना ही करना चाहिए, इसके आगे नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है। घंटों घंटों कपालभाति कर सकते अगर क्रिटिकल बीमारी है। अलग अलग पॉइंट भी दबा सकते हैं, अलग अलग मुद्रा भी लगा सकते हैं। ऐसे थायराइड का पॉइंट दबा सकते हैं। चेहरे पर प्रसन्न भाव। आपको कपालभाति करते समय कोई अगर सामने से देखे तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि बहुत बड़े खजाने की चाबी बंदे को लगी है हाथ में। और ये सच में ये बहुत बड़ा खजाना है हमारा शरीर, और उसकी चाबी है ये कपालभाति। मर्कटासन, कंद्रासन, भुजंगासन, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, कोई भी एक चाबी का ही उपयोग कर सकते हैं। दोनों हाथों में थायराइड का पॉइंट है।
थायराइड अगर सही है तो कोई विटामिन की कमी नहीं आएगी। मसाले की डिब्बी है ये सलाइवा, अलग अलग मुद्रा भी लगा सकते हैं। समान वायु मुद्रा, समान वायु मुद्रा पाचन के लिए, उदान वायु मुद्रा यहाँ के कार्य के लिए, उदान वायु मुद्रा, व्यान वायु मुद्रा ब्लड सर्कुलेशन के लिए। अंगूठे से 2 उंगली जोड़ना है, अंगूठे से 3 उंगली जोड़ेंगे तो उदान वायु मुद्रा, ये यहाँ का कार्य सही चलेगा। उदान वायु मुद्रा, ये 5 उंगली जोड़ के समान वायु मुद्रा, ऐसे ऐसे बैठेंगे तो अपना पाचन ठीक होगा। कपालभाति करते हैं तभी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं, कपाल योग नहीं कर रहे लेकिन ऐसी मुद्रा लगाएंगे तो भी पाचन ठीक होगा। 5, 10, 15 मिनट। हमारे ऋषि मुनि की देन नहीं है, पूरा ज्ञान उन्होंने ग्रंथ रूप में दिया है, हमें परोस दिया है। रोजाना 10-15 मिनट प्राण मुद्रा, शक्ति मुद्रा लगाएंगे, ये आखिरी 2 उंगलियां और अंगूठा, तो किसी विटामिन की कमी नहीं आएगी। हर घड़ी गोलियां खाते रहते हैं, B12, ओमेगा 3, ए विटामिन, सी विटामिन, कैल्शियम सपोर्ट लेते रहते हैं, कोई जरूरी नहीं है। डॉक्टर के पास जाओगे, चेकअप करेंगे तो कुछ ना कुछ कमी निकलेगी निकलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता डॉक्टर के पास गए और आपको किसी विटामिन की कमी ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। मैं 25 साल में किसी डॉक्टर के पास गया नहीं है। कोई डॉक्टर बोल सकता है तो बोले कि भाई मेरे पास को पड़ रहा है नहीं। कोई विटामिन, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम की कोई कमी नहीं आती। घुटने का दर्द है, कमर दर्द है, रात को 7 बजे के बाद खाना बंद करो, देख लो अपने आप ठीक हो जाएगा। पूरा व्यवस्था, इतनी शक्तिशाली व्यवस्था अपने शरीर में भगवान ने लगाई है, बस हमारी गलतियों के कारण हम बीमार हो जाते हैं। केवल रात का 7 बजे के बाद का खाना छोड़ दो, अपने घुटने ठीक रहेंगे। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम, 5 बार करेंगे। 3 बंदे के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। शक्तिशाली शरीर बनेगा, बुद्धिमान, गुणवान, गुण कौशल्यवान। पाँच बार, 11 बार, 21 बार, जितना शक्तिशाली बनना चाहते हैं उतना ज़्यादा बार करना है। बाहर से टॉनिक लेने की आवश्यकता नहीं। टॉनिक का महासागर है अपना शरीर।
योग साधना में किसी क्रिया को कोई मर्यादा नहीं, ध्यान रहे। कोई अगर बताता है तो वो अपने फायदे के लिए बताता है, उनको पता है कि अगर ये ज़्यादा करेगा तो ठीक होगा और मेरे पास आएगा नहीं। अब करेंगे 3 बार अग्निसार क्रिया। करो। पेट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, मंत्रियों को हिलाना है। मंत्री सुस्त हो गए इसीलिए बीमार हो रहे हैं। मानव छोड़कर कोई बीमार नहीं होता क्योंकि मूवमेंट है। पाचन ठीक होने के कारण उन्हें ऑक्सीजन की पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध होता है, इसलिए कोई पैसा नहीं खर्च करता है, ना कि उनके पास पैसा है। मानव छोड़कर किसी जीव के पास कोई पैसा नहीं है और पैसा खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। उन्हें पता है, उनकी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन है, ये शरीर रूपी यंत्र किस प्रकार से चलाना है, उसके अंदर कौन सा ईंधन डालना है, कब सोना है, कब उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे सोना है, ये सब उनकी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन है। हमारी बंद है 100%। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम और वो सब ये ओरिजिनल फाइल ओपन होगी तब हमें भी पता चलेगा कि पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आइए करेंगे सिंहासन। दिन भर कभी भी याद आए तो थोड़ा हल्का हल्का ऐसे 10-15 स्ट्रोक मारिए, 1-1, 2-2 घंटे के अंतराल के बाद, इस प्रकार से। कोई विटामिन प्रोटीन्स की कमी नहीं आएगी, पूरी गारंटी। कर्ण रोगांतक प्राणायाम।
आइए अब करेंगे अनुलोम विलोम। थोड़ा सा लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। लंग्स की शुद्धि, आंतों की शुद्धि, स्किन की शुद्धि, मुख की शुद्धि, ये 5 शुद्धि आवश्यक है। तो ये हमें संभव होगा अनुलोम विलोम से, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से। जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ कार्बन नहीं रहेगा, मतलब मल नहीं रहेगा। बड़ा बलवान शरीर दिया है भगवान ने, उसे सही ढंग से मेंटेन करो तो पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। धरती की शान तू है, धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में हो, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती की शान तू है, धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में हो, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान। तेरी आत्मा में हो, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती की शान तू है, धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में हो, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। ओम रुके। अब करेंगे आसन का अभ्यास, मरकट आसन। चलो, मेरे से जो छूटेगा वो आप दोनों करना है। ये शरीर रूपी बड़ा खजाना है, उसकी चाबी है। ये एक एक चाबी दी है भगवान ने, हमारे ऋषि मुनि ने। घुटने फोल्ड के, पाँव फोल्ड कीजिए घुटने में, घुटने धीरे धीरे लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। प्रयास करें घुटने पर घुटना रहे, पंजे पर पंजा, और डीप ब्रीदिंग करें 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट तक। इसी अवस्था में रुकना है पूरा लाभ के लिए। अब धीरे धीरे घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, और डीप ब्रीदिंग 15 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक। इसी अवस्था में रुकेंगे, पूरा लाभ मिलेगा। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन में कोई बाधा नहीं आएगी, शरीर के लिए ऑक्सीजन भी मिलेगा। और जब ऑक्सीजन पर्याप्त मिलेगा, अब गति देकर करो। करते रहो। आराम आराम से करना है, बहुत सुंदर, सभी लोग कर रहे हैं।
किसी को कोई समस्या नहीं आ रही थी। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, प्रयास करो। अब रुकेंगे और पाँव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर ले लो और घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा और डीप ब्रीदिंग करेंगे 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट तक। इसी अवस्था में रुकेंगे तो पूरा लाभ होगा। अब धीरे धीरे घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में और एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। डीप ब्रीदिंग 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट तक रुकेंगे, पूरा फायदा मिलेगा। अब गति देकर करो। घुटने का व्यायाम हो रहा है, हिप जॉइंट का व्यायाम हो रहा है, कमर का व्यायाम हो रहा है, पेट के सभी अंगों का, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी सब का व्यायाम हो रहा है। मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, हार्ट और लंग्स का भी व्यायाम हो रहा है, थायराइड का भी व्यायाम हो रहा है, आंखों का भी व्यायाम हो रहा है। कोई अंग नहीं बचता है। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। सांस भरते हुए बीच में से उठेंगे, वहीं पर रुकना है। 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करना है। कमर बलवान रहेगी, हिप जॉइंट बलवान रहेंगे, मेरुदंड बलवान रहेगा, हार्ट और लंग की कोई समस्या नहीं आएगी, ब्रेन पावरफुल बनेगा। अब गति देकर करो। विश्राम। अब खुद को रोल करो, रोल करो। देखो सभी मजे ले रहे हैं। रुकेंगे। अब पेट के बल आइए। करेंगे मकर आसन। कोनियां मिलानी है, दोनों ऐसे नहीं रहना है, ऐसे मिलानी है। ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट भी करो ऐसे। विश्राम। पंजे पर पंजा रखना है और उसके ऊपर टोड़ी, हनवटी। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट तक इसी स्थिति में डीप ब्रीदिंग करते हुए रहना है। पाचन तंत्र में कोई बिगाड़ नहीं रहेगा।
गति देकर करो। धीरे धीरे बढ़ाना है संख्या, 5, 10, 15, 20, 25 बार। पेट साफ करने के लिए चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। टॉयलेट में 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। टॉयलेट में अगर लग रहा है तो समझना बीमार है। रुकेंगे, पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी रखनी है। करेंगे पूर्ण भुजंगासन, सांस भरते ऊपर उठेंगे, कोहनियाँ सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट तक इसी अवस्था में रुकेंगे। डीप ब्रीदिंग। अब गति देकर करो। रुकेंगे, विश्राम। बाइक करवट लेके बैठ जाइए, बाइक करवट लेके बैठ जाइए। अब देखो, कठिन आसन करना है तो कितना होता है वो हम देखेंगे। गोमुखासन बहुत फायदेमंद है। ऐसे ऐसे बैठना है, ये जो आव है, ये पंजा, ऐसे बैठना है और घुटने पर लेफ्ट पाव, फिर पंजे पर, और फिर ऐसे घुटने पर घुटना, ऐसे सह्या करून जात जा। सह्याला अजून एवढं सांगितलं तरी लोक चुकतात, सही न करता निघून जातात। हे पहा, असं, आणि मग जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाएगा और दूसरा नीचे से जाएगा। उंगलियों का खांचा बनना चाहिए, ऐसा ऐसा। और डीप ब्रीदिंग करते रहना 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट तक। ऐसे ही डीप ब्रीदिंग करते रहना या कपालभाति करते रहना। चेहरा सामने, रुके। अब राइट पाव नीचे और लेफ्ट पाव ऊपर, घुटने पर घुटना। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाएगा। उंगलियों का खांचा बनना चाहिए। हाथ अपने कान से सटे हुए, चेहरा सामने। डीप ब्रीदिंग या कपालभाति 15 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक। रुकेंगे। कितने लोगों का ऐसा हो गया है बताओ? गुड। दोनों हाथों का होना चाहिए। मेरा तो देखा ना आपने, दोनों हाथों का होना चाहिए। ओम सभी को। अब अदनिया नीचे।